दोस्तों मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी किस तरह से अपनी सोच में बेईमान हैं, इसको लेकर आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। अभी ममदानी जब न्यूयॉर्क के मेयर बने तो कहा गया कि देखिए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है। सच में, मतलब न्यूयॉर्क शहर में 60% तो ईसाई और यहूदी रहते हैं, सिर्फ 9% मुसलमान रहते हैं। और ये वो न्यूयॉर्क शहर है जहां पर ट्विन टावर पर मुस्लिम आतंकियों ने धमाका किया था। ईरान से लेकर पाकिस्तान तक मुसलमानों ने इस पर जश्न भी मनाया था। बावजूद इसके अगर यही न्यूयॉर्क शहर एक ममदानी को अपना मेयर बनाता है तो ये मुसलमानों के लिए नहीं, न्यूयॉर्क शहर के लिए गर्व की बात है। सवाल तो मुसलमानों को खुद से ये पूछना चाहिए कि अमेरिका या यूरोप से आया कोई क्रिश्चियन क्या किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर वहां का मेयर बन सकता है? अरे अमेरिकी छोड़िए, पाकिस्तान जैसे देश में कोई गैर मुस्लिम तक उसी देश का वहां का पीएम तक नहीं बन सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी इन बातों पर सवाल नहीं करते हैं। अभी लाल किले पर धमाका हुआ, धमाके में ज्यादातर कश्मीर के डॉक्टर शामिल थे। इस धमाके में 13 निर्दोष लोग भी मारे गए जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। बावजूद इसके कश्मीर के नेताओं की फिक्र क्या है कि अरे इस धमाके के बाद तो कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाएगा। पहले महबूबा मुफ्ती ने बात की, आज उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। इन्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही थी कि पहलगाम में 26 हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कत्ल कर दिया गया जो आपके घर में मेहमान थे, और 3 लोकल लोगों ने आतंकियों की मदद की। तब भी इनकी फिक्र इस बात की थी कि अरे अब तो यहाँ का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, अरे अब तो जो बाकी हिंदुस्तान में कश्मीरी हैं उन पर आफत आ जाएगी। मोदी का जिस दिन तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन कश्मीर के रईसी में वैष्णो देवी यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया जाता है। उस हमले में भी 3 लोकल कश्मीरियों ने मदद की थी। हमें इस पे भी शर्म नहीं आती। हम खुद से ये सवाल भी नहीं पूछते कि हिंदुस्तान उन दुनिया के उन वाहिद देशों में था जो कुछ साल पहले तक मुसलमान यात्रियों को हज पर सब्सिडी देता था। लेकिन इसी कश्मीर में जब अमरनाथ यात्रा होती है, हजारों की फोर्स तैनात की जाती है कि कहीं हिंदू यात्रियों पर इस्लामिक आतंकी हमला न कर दे। हम इस पर शर्मसार नहीं होते। और दोगलेपन की सबसे बड़ी मिसाल देखिए, जब इजराइल और हमास में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसी श्रीनगर की सड़कों पर हजारों लोग उतर जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। क्यों? कि अरे इजराइल ने फिलिस्तीनियों को घर से क्यों निकाल दी। और ये हम भूल जाते हैं कि इसी कश्मीर में 35 साल पहले 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया था। उन लोगों के छोड़िए, अगर बिहार से कोई हिंदू मजदूर भी वहां जाता है तो उसको उसके हिंदू होने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीरी पंडित अगर दूर दराज के किसी इलाके में सरकारी नौकरी भी करता है तो उसको स्कूल से घसीट कर निकाल कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हमें इन बातों पर शर्म नहीं आती, हम इन बातों पर खुद से सवाल नहीं पूछते। हमारी फिक्र क्या होती है कि अरे अब तो इनको शक की निगाह से देखा जाएगा। पूरी दुनिया में अगर आपको बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी कोई मिसाल मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।